नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स का 5th एंड फाइनल इशू। तो यार अब तक आपने देखा कि मरिया हिल टोनी स्टार्क की सच्चाई जानने के बाद वापस उस पकड़े हुए स्क्रल के पास आती है और उसे बताती है कि कुछ स्क्रल्स ऐसे भी है जो ह्यूमंस की मदद कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ आयरन मैन अटैक करता है, जिस चक्कर में वो स्क्रल वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मरिया उसे पकड़ती है, पर तभी वो स्क्रल मरिया को बेहोश करके उसी जगह पर लाता है जहां पर निक फ्यूरी पहले से कैद था। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम निक फ्यूरी और मरिया हिल को देखते हैं जो स्क्रल के पास कैद है और उन्हें वहां स्क्रल्स टॉर्चर कर रहे हैं। तभी वो स्क्रल फ्यूरी को मारने लगती है, लेकिन तभी मरिया हिल उस स्क्रल से कहती है कि तुम मुझे मारना भूल गई हो। ये सुनते ही वो स्क्रल मरिया हिल को एक पंच मारती है। तभी वो स्क्रल मरिया से कहती है कि तुमने सही कहा, हमारे लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एक स्क्रल जनरल का रूप लेकर न्यूक्लियर लॉन्च का ऑर्डर देता है। यह ऑर्डर मिलते ही न्यूक्लियर लॉन्च की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ वो स्क्रल एक डिवाइस मरिया के हाथ में घुसाती है और कहती है कि तुम अकेले ही नहीं हो जो ब्लड टेस्ट से जानती हो। ये कहते ही वो स्क्रल मरिया का ब्लड चेक करती है और देखती है कि वो सच में ह्यूमन ही है। तभी वो स्क्रल मरिया से पूछती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम हमें रोक पाओगी? जिस पर फ्यूरी कहता है कि तुमने हमें जिंदा क्यों रखा है? जिस पर वो स्क्रल कहती है कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने तुम लोगों को अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। यह कहते ही वो स्क्रल फ्यूरी को वो सारी जगह दिखाती है जहां पर उनके सारे स्क्रल्स है। ये देखकर फ्यूरी कहता है कि जिन भी जगह पर तुम स्क्रल्स हो उस जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है। जिस पर वो स्क्रल कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और यही तो हमारा प्लान था। हम इस दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल पर कब्जा करना चाहते थे और वो हमने कर दिया है। हमारा पिछला इन्वेजन बेकार रहा क्योंकि हमने अर्थ पर काफ़ी टाइम बिताया और एक एक हीरो को पकड़कर उसकी जगह पर स्क्रल रखे थे, लेकिन अंत में हम हार गए। इसीलिए हमने ये नया प्लान बनाया। ये सुनते ही मरिया हंसने लगती है। तभी फ्यूरी मरिया से पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है? जिस पर मरिया हिल कहती है कि मुझे ये बात सुन के मज़ा आ रहा है। यह सुनते ही फ्यूरी चौंक जाता है और वो कुछ समझ जाता है और वो भी हंसने लगता है। लेकिन तभी वो स्क्रल फिर से मरिया को एक पंच मारती है और पीछे फेंक देती है। तभी मरिया फ्यूरी से पूछती है कि क्या मैं इसे सच बता दूं? जिस पर फ्यूरी कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है। तभी वो स्क्रल गुस्से में आकर मरिया से पूछती है कि सच्चाई क्या है, बताओ मुझे। जिस पर मरिया उस स्क्रल से कहती है कि इस बार मैं नहीं बल्कि तुम हार गई हो। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब मरिया टोनी से मिलने आई थी। तभी टोनी मरिया से कहता है कि प्लीज इन स्क्रल्स पे भरोसा रखो। लेकिन तभी मरिया कुछ सोचती है और स्क्रल्स पे गोली चलाती है। लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि मरिया ने स्क्रल्स पर कभी गोली चलाई ही नहीं थी। तभी मरिया टोनी से कहती है कि मैं इन पर भरोसा रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें आजमाना चाहती हूँ। यह सुनते ही टोनी मरिया से कहता है कि तुम पागल हो गई हो। जिस पर मरिया कहती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि ये काम के है भी या नहीं। ये कहते ही मरिया एक छोटी स्क्रल बच्ची को बुलाती है और कहती है कि हम नहीं जानते हैं कि स्क्रल्स ने फ्यूरी को कहाँ पे रखा है। एक स्क्रल जो ब्लैक विडो का रूप लेकर आई थी उसे हमने पकड़ लिया है, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कोमा में डाल दिया और अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्क्रल बचा है जो कैद में है, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। यह कहते ही वो स्क्रल मरिया का रूप लेकर हेलिकॉप्टर पर जाती है और फिर जिलेन नाम की स्क्रल अपने म्यूटेंट पावर से वहाँ कई सारे स्क्रल्स बनाती है, जिन स्क्रल्स को मरिया मरा हुआ दिखाकर उस स्क्रल को बेवकूफ़ बनाती है। और फिर प्लान के हिसाब से टोनी वहां आ जाता है और अटैक करता है और उस स्क्रल को भागने का मौका देता है और फिर मरिया उसे पकड़ने जाएगी, लेकिन स्क्रल उसे पकड़कर फ्यूरी के पास लेकर जाएगी। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और तब हम देखते हैं कि मरिया ने अपने हाथ खोल दिए थे। तभी वो स्क्रल मरिया से पूछती है कि तुम मरिया नहीं हो? जिस पर वो स्क्रल जो मरिया का रूप लेकर खड़ी थी वो कहती है कि नहीं, मैं मरिया नहीं हूँ बल्कि स्क्रल हूँ। ये सुनते ही वो स्क्रल कहती है कि नहीं, हम अभी तक हारे नहीं है,
जिस पर वो स्क्रल जो मरिया का रूप लेकर थी वो कहती है कि मरिया हिल और उसके स्टाफ ने जो छुपे हुए स्क्रल्स थे उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें पकड़ने में तुमने हमारी मदद की है उनकी जगह बताकर। ये कहते ही वो स्क्रल जो मरिया बनकर खड़ी थी वो अपनी आंखें दिखाती है जिसमें लेंस लगी हुई थी जो असल में एक कैमरा है। तभी ये देखकर वो स्क्रल कहती है कि नहीं ये हो नहीं सकता है, हमने तो ब्लड चेक किया था। लेकिन तभी वहां पर धमाका हो जाता है और तब वहां पर आयरन मैन, शी हल्क, कैप्टन अमेरिका, स्क्विरल गर्ल, ब्लैक विडो और ब्लैक पैंथर आ जाते हैं और उन स्क्रल्स पे अटैक कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो मिसाइल्स लॉन्च की थी उन्हें कैप्टन मार्वल गिरने से रोकती है। तो वही दूसरी तरफ मरिया हिल और आयरन मैन स्क्रल के एम्परर डोरे को पकड़ लेते हैं। फिर कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम फ्यूरी को देखते हैं जो CIA में मरिया हिल से मिलने आया था। तभी फ्यूरी मरिया से कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस फैमिली के छलावे में फंस गया। जिस पर मरिया कहती है कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी फ्यूरी वहां से बाहर आता है और अपने कार में बैठ जाता है और टोनी को उसके पर्सनल नंबर पे कॉल करता है। तभी टोनी फ्यूरी से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया था। जिस पर फ्यूरी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास जो स्क्रल्स है उनके साथ बात करना चाहता हूँ। जिस पर टोनी फ्यूरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उन स्क्रल्स को शील्ड या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवाना चाहते हो, लेकिन वे लोग तुम्हें मना कर देंगे। जिस पर फ्यूरी कहता है कि ये मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन मेरे पास उनके लिए कुछ और काम भी है। यह कहते ही फ्यूरी कहीं चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्पेस देखते हैं जहाँ पर स्क्रल के शिप है और कोई उस शिप से अर्थ पर नजर रखे हुए था। तभी वो शख्स कहता है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है और हमारे सारे एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं और अर्थ फिर से इंसानों के हाथों में है। ये कहते ही वो शख्स फोड़ने लगता है और कहता है कि मैं पहले से ही कह रहा था कि किसी स्क्रल को सुपर स्क्रल का काम करने मत भेजो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुपर स्क्रल है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।